छोटे मुलायम कैसे बने थे सुल्तान, एक फैसले ने कैसे लिखा था इतिहास। फोन आया और अखिलेश की बदल गई अचानक से जिंदगी। ऑस्ट्रेलिया से लौट आए थे सीधा हिंदुस्तान। कन्नौज से दर्ज की थी पहली जीत, फिर बने थे यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री। पार्टी पर कब्जे की लड़ाई के बाद फिर की सबसे बड़ी वापसी। कैसे बने अखिलेश समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा। वो कहते हैं ना, सियासत में तख्त यूं ही नहीं मिलते, हर मुकाम के पीछे कई फैसले छिपे होते हैं। कभी एक मुलाकात इतिहास लिख देती है तो कभी एक फोन कॉल नई कहानी बना देती है। कुछ ऐसा ही हुआ था अखिलेश यादव के साथ जब नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपने करीबी सहयोगी अमर सिंह से बातचीत की। उसके बाद अखिलेश की जिंदगी ने ऐसी करवट ली जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। बताया जाता है कि साल 2000 का कन्नौज उपचुनाव अखिलेश यादव की राजनीतिक जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ऑस्ट्रेलिया से लौटे युवक को अचानक चुनावी मैदान में उतारा गया और यहीं से टीपू के उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा बनने का सफर शुरू हुआ था। आज उनके जन्मदिन पर जानते हैं कि कैसे एक युवा सांसद से लेकर सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री और फिर समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता बनने तक की कहानी लिखी गई। दरअसल अखिलेश कभी राजनीति में आने की जल्दी में नहीं थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स किया और भारत लौटे। लेकिन साल 2000 में जब मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज सीट छोड़ी तो परिवार के सामने बड़ा सवाल था कि उत्तराधिकारी कौन होगा। उसी समय अखिलेश को पहली बार चुनाव लड़ाने का फैसला हुआ और यहीं से उनकी सक्रिय राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। कहा जाता है कि उस दौर में मुलायम ने साफ संकेत दे दिया था कि अब नई पीढ़ी को आगे लाना होगा। कन्नौज की सभा में उन्होंने जनता के सामने अखिलेश का हाथ उठाकर कहा था, इसे नेता बना देना। इसके बाद अखिलेश ने उपचुनाव जीता और पहली बार सांसद बने। यही जीत उनकी राजनीति की नींव बन गई। लगातार 3 बार कन्नौज से सांसद बनकर उन्होंने संगठन और जनता दोनों में अपनी पहचान मजबूत की। अखिलेश के शुरुआती सफर के 5 पड़ाव। 2000 में पहली बार सांसद बने, लगातार 3 बार कन्नौज जीता, साइकिल यात्रा से बनाई पहचान। 2012 में सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। 2024 में सपा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। अखिलेश की शुरुआती राजनीति में एक नाम और खूब चर्चा में रहा, अमर सिंह, क्योंकि उस दौर में अमर सिंह समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। खुद अमर सिंह कई बार सार्वजनिक रूप से कहते रहे कि अखिलेश की पढ़ाई, शादी और शुरुआती राजनीतिक सफर के कई महत्वपूर्ण पड़ावों के दौरान वे परिवार के साथ रहे। हालांकि बाद के सालों में दोनों के रिश्ते बेहद खराब हो गए और परिवार के अंदर की सियासी लड़ाई में अमर सिंह का नाम भी बार बार सामने आया। लेकिन असली परीक्षा 2012 में आई, जब सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। हर किसी को लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 38 साल के अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस समय वे उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। यही वो दिन था जब टीपू से सुल्तान बनने की कहानी शुरू हुई। लेकिन सत्ता जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं। 2016 आते आते समाजवादी परिवार 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव थे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव थे। अमर सिंह की वापसी के बाद ये टकराव और तेज हुआ। पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंची। आखिरकार साइकिल चुनाव चिन्ह और पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आ गई। यही वो दौर था जिसने उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का निर्विवाद नेता बना दिया। फिर आया 2024 और यही अखिलेश ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक वापसी दर्ज की। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नया राजनीतिक फॉर्मूला। कांग्रेस के साथ गठबंधन, उम्मीदवारों के चयन में बड़े बदलाव और नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। यही वजह है कि अब 2027 की लड़ाई में अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदारों में गिने जा रहे हैं। आज अखिलेश यादव सिर्फ मुलायम सिंह यादव के बेटे नहीं है, वे समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। उन्होंने हार भी देखी, परिवार की बगावत भी झेली, पार्टी के भीतर संघर्ष भी देखा और फिर उसी पार्टी को नई ताकत के साथ खड़ा किया। अब पूरा ध्यान 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीपू एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंच पाएंगे या सियासत कोई नया मोड़ लेगी। इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इतना तय है कि अखिलेश यादव का राजनीतिक सफर उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित अध्यायों में हमेशा गिना जाएगा।